पहलगाम के लोग बहुत गमगीन हैं, बहुत तकलीफ़ है उनको और बहुत घबराए हुए हैं। तो पर उसके बावजूद जो पकड़ दकड़ शुरू होगी उसमें सबको ओवरग्राउंड वर्कर या टेररिस्ट समझ के उनको बुलाते हैं, बंद करते हैं, शाम को छोड़ते हैं, फिर बंद करते हैं। मुझे लगता है ये सही बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कश्मीरियों ने अपना दिल खोल दिया है तो अब मुल्क के लोगों को भी भरोसा करना चाहिए। हमें उन दिनों में बहुत सारे कॉल्स आने लगे थे बच्चियों के, लड़कों के और ट्रेडर्स के कि हमारे साथ बड़ा ख़तरा है, हमें डर लग रहा है। मैंने बहुत सालों के बाद पहली बार जो है अमित शाह जी से बात की और ही वॉज़ वेरी नाइस, और उसके बाद कुछ ना कुछ रोकथाम भी हो। मैसेज ये है कि पहलगाम के लोग बहुत गमगीन हैं, बहुत तकलीफ़ है उनको और बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पकड़ दकड़ का माहौल है। इसके बावजूद कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने घोड़े वाला हो या टैक्सी वाला हो या जो भी वहाँ पर था, उसने बढ़ चढ़ के उस वक्त मदद करने की कोशिश की, अपनी पीठ पे उठा के टूरिस्ट को अस्पताल लेके गए, खून दिया, यहाँ तक कि आदिल शाह ने अपनी जान भी दी। ये नज़ाकत है, इसने भी कई लोगों की जान बचाई उस वक्त। तो पर उसके बावजूद जो पकड़ दकड़ शुरू होगी उसमें सबको ओवरग्राउंड वर्कर या टेररिस्ट समझ के उनको बुलाते हैं, बंद करते हैं, शाम को छोड़ते हैं, फिर बंद करते हैं। मतलब कोई पहलगाम में कोई सैकड़ों लोग इस वक्त बंद हैं, बाकी जगह भी बंद है। तो मुझे लगता है ये सही बात नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कश्मीरियों ने अपना दिल खोल दिया है तो अब मुल्क के लोगों को भी भरोसा करना चाहिए, और ये जो पुलिस की पकड़ दकड़ है या आर्मी के ज़रिए पकड़ दकड़ है, इसको बंद किया जाना चाहिए। आप आज जब लोगों को एड्रेस कर रही थी तो इस बात का जिक्र कर रही थी कि जिस तरीके से लोगों की पकड़ धकड़ की गई है, 4000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ कर रही है, माफ़ कीजिएगा, पुलिस जो है। आपको लगता है कि लोकल्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? क्योंकि फारूक साहब का भी एक बयान आता है, उनका इतना बड़ा इंसिडेंट विदाउट लोकल सपोर्ट के इट विल बी नॉट पॉसिबल। देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है ना। मैं नहीं समझती हूँ फारूक साहब जैसा इतना बड़ा कदावर लीडर, वो भी कश्मीरी लीडर, को ये बात कहनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मुल्क के अंदर बड़ा ख़राब माहौल है। आपने देखा कैसे हमारे स्टूडेंट्स की पिटाई हो रही है, हमारे ट्रेडर्स की पिटाई हो रही है, जो उनको दुकान में जगह देते हैं उनको बोलते हैं हम तुम्हारी दुकान जला देंगे अगर तुमने कश्मीरियों को नहीं निकाला। यहाँ पर पकड़ दकड़ का माहौल है, तो फारूक साहब के कहने से वो पकड़ दकड़ में और ज़्यादा तेज़ी आई। मुझे नहीं लगता ऐसा कहना चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार करना चाहिए। कितने कश्मीरी मुलवस होंगे, अगर होंगे, पहले मेरा दिल नहीं मानते, अगर होंगे कितने होंगे, एक दो या हज़ारों की तादाद में। तो सारे कश्मीरियों को एक जैसा समझना, सबको समझना कि ये टेररिस्ट हैं, OGW, क्योंकि अभी जो कश्मीरी खुद चला जाता है थाने में सवाल जवाब के लिए, वहाँ उसकी लाश दूसरे दिन घर वालों को देते हैं। तो ये मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादती है, इसका ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। पहलगाम में हम देख रहे हैं पहले 7000 8000 टूरिस्ट आया करते थे, अब गिनती के 500 आ रहे हैं। आप खुद सेल्फी पॉइंट से होकर के गुजर रही थी, आपने देखा होगा। अब तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, पवित्र यात्रा है, लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक डर जो है वो पूरे देश में फैला हुआ है कि पहलगाम से ही यात्रा करनी है, आए कि ना आए। आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं और कश्मीर के एक आम नागरिक होने की वजह से, एक हिंदुस्तानी के होने की वजह से आप क्या मैसेज देना? नहीं, मैं आज इसीलिए पहलगाम आई। एक तो मैं लोगों की बात सुनना चाहती थी, मैंने सुना लोगों में डर है, खौफ है, उसको दूर करने के लिए। दूसरा, ये जो टूरिस्ट हैं, कुछ लोग आए हैं, मैं उनको सलाम करती हूँ और ये बताने के लिए आई हूँ कि कश्मीर जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है, ख़ासकर जो हमारे यात्री आएंगे। आज तक यात्रा जो भी आई है, पहलगाम में कभी हमला नहीं हुआ है। ये पहली बार आज हुआ है कि टूरिस्ट पे हमला हुआ, और पहलगाम के लोगों ने हमेशा यात्रियों का खुल के स्वागत किया है। और एक बार जब तूफ़ान आया था तो न सिर्फ पहलगाम बल्कि पूरे कश्मीर के लोगों ने उनको अपने घरों में रखा। तो यात्री हमारे मेहमान हैं, वो पहले भी आते रहे, अभी उनको आना चाहिए। घटना के बाद से ही लगातार जो टेरर की फैक्ट्री चलाता है पाकिस्तान, उस पर कदम जो है भारत सरकार उठा रही है। अब एक लॉबिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं भारत सरकार प्रयास भी कर रहा है कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल किया जाए। ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, मैं तो इस इकोनॉमिक्स इतना ज़्यादा नहीं समझती हूँ, वो तो वो जाने।
इस हमले के बाद भी गीदड़ भपकियां लगातार आ रही हैं पड़ोसी मुल्क से। तो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि अगर सिंधु का पानी आपने बंद किया, या तो उस दरिया में पानी बहेगा या तो आपका खून बहेगा। वो तो मैं नहीं, वो तो आप बिलावल भुट्टो से ये सवाल पूछ सकते हैं, इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकती। कि आपकी गृह मंत्री अमित शाह साहब से भी बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई? जब मैं इल्तिजा जी का इंटरव्यू कर रहा था उस दिन मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बताया कि आपकी बातचीत हुई, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। आपने कश्मीरी लोगों की, जो बाहर लोग मौजूद हैं, उनकी सेफ्टी की भी बातचीत की है और नेशनल सिक्योरिटी पे भी बातचीत हुई थी आपकी। नहीं, मेरी बात तो ये हुई थी, एक तो मैंने उनको कंडोलेंस किया, ये जो हमारे 27 लोग शहीद हुए उसके लिए उन अपना जो है दुख एक्सप्रेस किया, और उनके ख़ानदानों के साथ हमारी सिंपैथीज़। और दूसरा, हमें उन दिनों में बहुत सारे कॉल्स आने लगे थे बच्चियों के, लड़कों के और ट्रेडर्स के, कि हमारे साथ बड़ा ख़तरा है, हमें डर लग रहा है। तो मैंने बहुत सालों के बाद पहली बार जो है अमित शाह जी से बात की, और ही वॉज़ वेरी नाइस, और उसके बाद कुछ ना कुछ रोकथाम भी होगी। फारूक साहब से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने पूछा कि क्या अभी भी ग्राउंड बचा है, क्योंकि कश्मीर से ये राग निकलता रहता है कि पाकिस्तान से बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए क्योंकि कश्मीर पिसता है, ऐसा तमाम पॉलिटिशियंस कहते हैं। क्या अभी भी वो जो थ्रेड है बच जाती है बातचीत की इस घटना के बाद भी? वक्त एक जैसा नहीं रहता है। यहाँ जब करगिल हुआ था तो कभी आपने सोचा था कि वाजपेयी जी करगिल के बाद जब वो बस लेके गए थे, उसके बाद करगिल हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट पे हमला हुआ, तो ये तो वक्त एक जैसा नहीं रहता है, न लोग एक जैसे रहते हैं, न सरकारें एक जैसी रहती हैं। तो ये तो कानून है कुदरत का कि बदलाव आता है, कभी अच्छे के लिए आता है, कभी बुरे। आज हमारा बुरा वक्त बहुत ज़्यादा है कि हमारे यहाँ इतनी शहादतें हुई, टेंशन है, यहाँ भी टेंशन है, मुल्क के अंदर भी टेंशन है, पार भी टेंशन है, सरहद पार भी टेंशन है। तो ये तो ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा तो ऐसा माहौल नहीं रहता है। तो एक बार फिर हालात सुधरेंगे और उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। जब मैं तमाम आपकी रैलीज विधानसभा चुनाव के दौरान कवर करता था, डाउनटाउन में मैं मौजूद था जब आप एक रैली कवर कर रही थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे। आपके जाने के बाद जब मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि महबूबा जी कहती हैं कि आर्टिकल वापस आएगा 370, स्टेटहुड की वापसी होगी, चुनाव हो गया। मेरे ख्याल में आज मैं किसी और मौजू पे बात नहीं करना चाहती।